हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी थर्ड लेसन कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 18 हमारा कंटिन्यू लेसन है अंतरिक्षवादी सुनीता विलियम्स। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको ये समझाया था कैसे उन्होंने सिद्धियाँ प्राप्त की, पढ़ाई अपनी पूरी की और वो पायलट की ट्रेनिंग पूरी कर ली और वो नासा में काम करने लगी। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा के प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। मतलब बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग हुई वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर अंतरिक्ष में जब जाते हैं, हमारा रॉकेट जाता है तो वहाँ पे हवा तो बिल्कुल नहीं है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर जो साथ में ले जाने पड़ते हैं। तो कैसे जो है वो वहाँ पर जीवित रहते हैं, इसका अनुभव जो है उन्होंने खुद बताया। तो वो क्या कहती हैं कि अंतरिक्ष स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। जहाँ पे वो जहाज जो रॉकेट जाता है वो उतरता है, जहाँ पे लोग अंतरिक्ष में उतरते हैं उसको बोलते हैं स्पेस स्टेशन। तो वहाँ पर जो है वो रहना जो है बहुत कठिन काम है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है, क्योंकि रेगुलर एक्टिविटीज़ तो मनुष्यों की होंगी सही, तो वो बहुत ही हार्ड पड़ती है। लौटने में मुश्किल होती है, आराम में चलने फिरने में दिक्कत होती है। पैर जो है जमीन पे टिकते नहीं, क्योंकि वहाँ तो हवा नहीं है, तो पैर तो ऐसे तैरते रहते हैं सब लोग। फिर हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, बोन्स के ऊपर वजन नहीं पड़ता, तो बोन्स भी जो है चलना फिरना भी नहीं हो पाता है, इसलिए जो है बहुत कमज़ोर हड्डियाँ पड़ जाती हैं। दिमाग तैयार होने में समय लगता है, क्योंकि वही एटमॉस्फेयर हमेशा हमको दिखाई देता है, तो धरती पर आने के बाद भी जो है हमको वही अनुभव होते रहते हैं। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। कैसे किया उन्होंने? वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की, क्योंकि रशिया के भी बहुत से लोग जा चुके थे वहाँ पे, इसलिए वहाँ जाके उनसे जो है उनके सेमिनार्स अटेंड किए, वहाँ से बहुत से ज्ञान लिया। उसके बाद में प्रशिक्षण लिया, ट्रेनिंग ली वहाँ पर रशियन लोगों से, और उसके बाद उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता मिली। क्योंकि जब वो पढ़ती थी, स्कूल में पढ़ती थी, तो वो स्विमिंग भी करती थी। स्विमिंग के बाद में सी डाइव लोग होते हैं ना, गोताखोर लोग होते हैं जो समुद्र के अंदर जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लेके, तो वो भी उन्होंने सीखा था वहाँ पर। तो गोताखोरी जो सीखी थी वो उनके वहाँ पर काम आई। भारहीनता उसमें लगती है कि हमको हमारे बॉडी का वजन बिल्कुल नहीं लगता, तो स्पेस वॉक करने जो है, स्पेस वॉक मतलब वहाँ की जो जमीन पर ऐसे चलना, उसमें उनको जो है बहुत मदद मिली थी। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में उनको ज्ञान मिला। वहाँ पर बहुत परेशानियाँ उनको सहन करनी पड़ी। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थी, पूरी तरह से ट्रेनिंग लेके एकदम तैयार थी कि मुझे अब जो है सिर्फ वहाँ पर जाना ही बाकी है। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर रही। वहाँ कैसा हल्कापन महसूस होता है, पानी में कैसा होता है, पानी के अंदर चले जाते हैं तो जमीन नहीं होती वहाँ पर, हमारे पैर ऐसे लटकते रहते हैं जमीन में, हवा में। तो वहाँ पे भी ऐसे ही लगता है कि हमारे पैर जो है हवा में है, हमको कहीं जमीन पे खड़े होने की जरूरत, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं, धरती है ही नहीं वहाँ पर। इसलिए 9 दिन तक वो पानी में रही, जिससे मुझे जो है एक्सपीरियंस हो जाए और मैं जो है वहाँ पर मुझे जो है ये सब कुछ वहाँ पे सहन करना पड़ेगा। प्रशिक्षण खत्म होने में 8 साल लगे। देखो 8 साल तक वो ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग लेती रही, जब कहीं जाके वो अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार हुई। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस शटल में पहुंची। उनके यान का नाम था अटलांटिस अंतरिक्ष यान, ये नाम था उनका। तो उस यान में बैठकर जो है वो वहाँ पर स्पेस शटल में पहुंची। कौन सी डेट को गई थी? 10 सितंबर 2007 में। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। वहाँ पहुँचने के बाद कुछ दिन तक वो लोग विमान के अंदर ही रहे, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस में धीरे धीरे उतरे और फिर धीरे धीरे वॉकिंग करना वहाँ पर शुरू किया। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर, मैं आपको बताया था कि 400 के लगभग किलोमीटर ऊपर जाते हैं, वहाँ पर हवा नहीं है। तो 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, मतलब पूरा इंटरनेशनल है, कोई भी देश के यान वहाँ पे जा सकते हैं। तो वहाँ की गति प्रति घंटे 27,444 किलोमीटर थी। इतनी तेजी से वो रॉकेट उनका गया था। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर लगाता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाया। ऐसा नहीं कि सीधा सीधा पहुंच जाता है, पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाता हुआ वो वहां तक पहुंचता है।
इस अभियान में सुनीता ने 29 आवर्स 17 मिनट्स तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इतने घंटे तक वो उसमें चलने का अभ्यास वहां हुआ और एक अंतरिक्ष का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। इससे पहले कौन गया था, कौन पहुंचा, किसने स्पेस वॉक किया था? अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री जो है वो बनी थी धरती पर। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 डेज, 188 मतलब डिवाइडेड बाय 30 करो तो लगभग 6 मंथ्स होते हैं, और 4 घंटे के शैनॉन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। इतने दिन 188 दिन और 4 घंटे तक एक व्यक्ति था, वो वहां पर रह के आया था, शैनॉन ल्यूसिक नाम का था, वो इतने दिन रह के आया था। तो सुनीता विलियम्स में इससे भी ज्यादा दिन वहां पर रहकर आई थी, उसके बारे में आपको आगे आएगा इसमें आगे पैराग्राफ में। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक का रहने का अनुभव है। अब वो अपने अनुभव बता रहे हैं कि वहाँ पे हमको कैसा लगता था, हम गए थे वहाँ पर। तो वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक होता है, एक्सरसाइज करनी होती है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाई रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाए रखे, जैसे कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। इससे जो है हमारा शरीर जो है हमको हल्कापन महसूस, एक्सरसाइज हमारी सबसे ज्यादा होती है। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल होता है, रोज डिब्बाबंद भोजन करना, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म हो जाते हैं, हमारी जो है वो लचीलापन जो होता है, सॉफ्टनेस हमारे शरीर की कम होने लगती है, मांसपेशियां और हड्डियों की तेज क्षति होने लगती है, मतलब हड्डियां जो है हमारी बहुत ही वीक हो जाती हैं, बोन्स जो है वीक होने लगती हैं। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 मास के प्रवास के दौरान बहुत महत्वपूर्ण काम किए। अब उन्होंने एक, आपको क्वेश्चन आएगा कि सुनीता विलियम्स ने कौन कौन से महान कार्य किए थे वहां पे जाने के बाद, अंतरिक्ष में जाने के बाद। तो उसमें जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, डेमोस्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया था। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए हुए ब्लड सैंपल लिए उन्होंने कि कितने कितने दिन में हमारा ब्लड किस टाइप का था, न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए हमारे धरती पर कि भाई हमारा वहाँ पे ऐसा सब ब्लड, हमारे ब्लड का सैंपल ले लो, उसमें चेक करो कि हमारा ब्लड कैसा है, कितने दिनों के बाद कैसा हुआ। तो ऐसे सब सैंपल जो है वो धरती पर हमारे वैज्ञानिकों के पास भेजते रहे। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। देखो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। इससे पहले जो राकेश शर्मा गए थे उन्होंने भी यही बात बोली थी। देखो इतनी ऊपर जब हम कभी प्लेन में जाते हैं तो हमको थोड़ी देर तक तो बादल और धरती हमारी तब घर वर दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत ऊपर जब हम पहुंच जाते हैं तो हमको कुछ भी सिवाय बादलों के हमको कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन एक अपना मातृभूमि के प्रति लगाव यहाँ पे सुनीता विलियम्स का प्रकट होता है कि धरती, मेरे देश की धरती जो है बहुत हरी भरी दिखाई अंतरिक्ष में से दे रही थी, लेकिन अंतरिक्ष में सबको कुछ भी दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी अपने देश के प्रति जो है उनका बहुत ही प्रेम यहाँ पे बताया है। जैसे कि राकेश शर्मा जब गए थे तब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी हमारे यहाँ, तो उन्होंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था वहाँ से कि आपको हिंदुस्तान कैसा दिखाई दे रहा है वहाँ से, तो उन्होंने एक बोला था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तारीफ में उन्होंने कहा था। तो वैसे उन्होंने भी कहा कि मुझे खास बात ये लगी कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है, दुनिया को अलग नजरिए से देखने का मौका मिला और अंतर्दृष्टि मिली कि ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों से बचाएं। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बहुत बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। धरती पर हम मनुष्य लोग कैसे हैं कि कुछ न कुछ विवाद चलते रहते हैं, हर एक घर में हर एक लोगों से, समाज के लोगों से लड़ते झगड़ते रहते हैं, कुछ मिलके भी रहते हैं, तो ऐसा हमारा जीवन बीतता है। लेकिन अंतरिक्ष में जाके जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ याद आती है कि हम जिस भी जो हमारा मोटो है यहाँ आने का उद्देश्य है वो हमको पूरा करना है और किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं होती, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, सब लोग शांति से अपना काम करते हैं। नई दिल्ली के अमरीकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों का जवाब देते हुए सुनीता ने कहा, यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा हुआ नजर नहीं आता है, यहाँ से विश्व की सीमाएं हमको नजर नहीं आती। जैसे हमारा पूरा विश्व है तो ये भारत है, तो ये जापान है, रशिया है, पूरी यूरोपियन कंट्रीज हैं सारी, फिर अफ्रीका है, अमेरिका है, ये सब विश्व जो है बहुत सारे देशों में बटा हुआ है। लेकिन अब जैसे अंतरिक्ष में पहुंचते सारी धरती हमको एक समान दिखाई देती है। यहाँ से सिर्फ दिखता है तो हमारा सुंदर ग्रह, हमारा पृथ्वी भी एक ग्रह है, प्लेनेट है, सुंदर ग्रामीण इलाके दिखाई देते हैं, सुंदर पहाड़, आसमानी रंग, सुंदर महासागर, हरे मैदान, अनेक रंगों में हमको पृथ्वी दिखाई देती है और बहुत ही मनोहर दृश्य जो है वहाँ से दिखाई पड़ता है। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की तरफ रवाना हुआ।
पूरा विश्व सुनीता की कुशल वापसी की प्रार्थना कर रहा था। 194 डेज, 18 घंटे और 58 मिनट वो जो है अंतरिक्ष में बिताया, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया और सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सिर ऊंचा हुआ। सिर ऊंचा होना मतलब होता है बहुत ही गौरव का अनुभव करना, बहुत ही मतलब उनको लगा कि देखो हमारे भारत में ऐसा लगा कि हमारे देश की है, गुजरात वालों को लगा कि हमारे गुजरात की बेटी जो है वहाँ तक पहुँच गई है। हम कह सकते हैं कि नारी को यदि हमको सर्वोच्च स्थान पर रखना है तो हमको सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना पड़ेगा। हर एक स्त्री का ऐसा ही है कि अगर उसको कुछ करके दिखाना है, समाज में जो है ऊंचा स्थान प्राप्त करना है, तो हमें जो है बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो हमको जो है मेहनत अगर हमारी होती है तो हमको गाइडेंस जो है वो अपने आप मिलता जाता है, लेकिन बहुत मेहनत की आवश्यकता है आगे आगे अपने कदम बढ़ाने के लिए। इस पार्ट से हमको ये प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ हमारा पार्ट जो है ख़त्म होता है। CW में आपको सबसे पहले शब्दार्थ लिखना है, यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद ये मुहावरे लिखना है CW में। फिर जो है इतना आपको काम करना है। इतना करने के बाद जो आपको वर्कबुक में PDF आएगा, आपकी वर्कबुक पूरी सॉल्व करी हुई आएगी, तो वो वर्कबुक जो है आपको उसमें मैं टिक मार्क करके रखूँगी कौन सा CW में करना है। तो जो CW में करना है वही HW में करना है। अगर मैंने CW नहीं लिखा है तो आप लोग समझ जाना कि हमको पूरा लिखना है। छोटा लेसन होगा तो पूरा लिखना है, बड़ा होगा तो मैं आपको उसमें आपको जो है टिक मार्क करके देने वाली हूँ कि वो आपको CW में करना है और वही HW में करना है। दूसरी बात, कल जो सेकंड लेसन हमने किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रामर में जो है भाषा सज्जता करके आपको है पेज नंबर 21। अब ध्यान से देखना, अभी पेज नंबर 21 पर भाषा सज्जता यहाँ पे दिया हुआ है, भाषा सज्जता, बराबर है। तो भाषा सज्जता में आपको जो है पूरी ग्रामर दी हुई है पेज नंबर 21 से जो है जो कि पेज नंबर 22 पे खत्म होता है। तो ये वाली ग्रामर जो है आपको ग्रामर में कंटिन्यू करना है, बराबर है। समझ में आया है सबको? तो इस तरीके से आपको करना है। इससे पहले की भी ग्रामर मैंने आपको बता दी थी उस दिन कि आपको ग्रामर में क्या करना है। फर्स्ट वाले लेसन में मैंने आपको बताया था, नहीं आपने देखा है तो आप देख लो फिर से। पेज नंबर 3 लेसन नंबर 1 यहाँ से आपको शुरू करना है। ग्रामर का पार्ट बुक बनाना है, उसमें 2 पार्ट करना है, ग्रामर एंड कंपोजिशन, जैसे हम लोग 7th में करते थे। तो ग्रामर वाले पार्ट में पेज नंबर 3 से लिखना शुरू करना है, जिसका हेडिंग है भाषा सज्जता। तो भाषा सज्जता में पेज नंबर 3 लिखना है पहले, एंड 4 और 5 ये 3 पेज लिखना है, बराबर है। उसके बाद में आपको आज का जो है वो वाला लिखना है। उसके बाद कंटिन्यू करना है पेज नंबर 21 और 22। इतना आपको ग्रामर की बुक में करके रखना है। कंपोजिशन जब होगा मैं आप लोगों को बताऊंगी, उसकी PDF आपको मिलेगी, आप उसको कंपोजिशन बुक में लिखना। ये थोड़ा लेसन हार्ड है, आपको थोड़ा ये समझना पड़ेगा, इसलिए अगर आपको नहीं समझ में आता तो 3-4 बार वीडियो आप चला के देखना तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इस हिसाब से अपने को CW जो है वो टिक मार्क किया हुआ है, उस हिसाब से